Good morning students, I hope you all are well. So let's start today's class with the new topic of chapter number 10, Democracy in India, and today's topic is Constitution of India. Constitution of India, it means Bharat ka Samvidhan, that how is it made and what are given in this Constitution of India. Students, in previous class we discussed about the features of democracy, what is government and what are the features, special features of democracy of India. So today we will discuss about the Constitution of India, Bharat ka Samvidhan. So let's start here. India has a written constitution. इंडिया का कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी लिखा हुआ संविधान है, लिखित संविधान है. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच कंटेन्स सर्टेन आइडियाज़, जिसमें क्या क्या है? रूल्स हैं, सर्टेन आइडियाज़ हैं, यानी अलग अलग रूल्स बने हुए हैं, नियम लिखे हुए हैं, और कुछ आइडियाज़ हैं दैट डिफाइन द स्टेट ऑफ इंडिया, जो हमारे इंडिया की स्थिति को डिफाइन करते हैं, बताते हैं. इट मीन्स हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है, जिसमें क्या क्या है? रूल्स हैं, कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ विचार हैं, कुछ थॉट्स हैं, जो हमारे इंडिया की स्टेट को, इंडिया की स्थिति को, इंडिया को बताते हैं, एंड गिव इट अ स्पेशल कैरेक्टर, और एक स्पेशल पहचान देते हैं. एक स्पेशल पहचान इसकी हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बनती है. किसकी? इंडिया की. सो इट ऑल्सो कंटेन्स द लॉज, और इसमें लॉज भी हैं, कानून भी हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ भी बने हुए हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज भी लिखे हुए हैं ऑन हाउ इंडिया इज़ टू बी गवर्न, कि किस तरह से इंडिया को गवर्न किया जाना है, इंडिया को चलाया जाना है, इंडिया की गवर्नमेंट कैसे चलेगी, किन लॉ से, किन कानून से चलेगी. वो सब लॉ एंड वो सब रूल्स एंड रेगुलेशन इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे भारत के संविधान में. ओके, नाउ इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़. आपको पता है इंडिया जो है डाइवर्सिटीज़ की लैंड है. इट मीन विविधताओं की भूमि है. डिफरेंट टाइप की चीज़ें यहाँ होती हैं, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट क्लोथ्स, डिफरेंट फूड. इट मीन डाइवर्सिटी इन फूड, डाइवर्सिटी इन क्लोथ्स, डाइवर्सिटी इन कल्चर, डाइवर्सिटी इन ट्रेडिशन. तो हर तरह से हमारे इंडिया की जो लैंड है वो डाइवर्सिटीज़ से भरी हुई है. So and therefore the one central government cannot govern the entire nation. और इन्हीं डाइवर्सिटीज़ की वजह से, इट मीन्स अलग अलग स्टेट, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, अलग अलग सिटीज़, अलग अलग कैपिटल्स हैं उनकी, तो इन्हीं डाइवर्सिटीज़ की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले पूरे नेशन को, पूरे इंडिया को गवर्न नहीं कर सकती, पूरे इंडिया को चला नहीं सकती एक अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट. So the Indian Constitution has adopted a federal structure, which means, इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत के संविधान ने एक फेडरल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया है. विच मीन, जिसका मीन है, फेडरल स्ट्रक्चर का मीन कि क्या है, क्या अडॉप्ट किया है फेडरल स्ट्रक्चर के रूप में. सो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट दिस, स्टूडेंट्स, डू यू नो दैट who wrote our constitution, who made our constitution, who is the person that made our constitution, that wrote our constitution? Yes, Dr. B.R. Ambedkar, Dr. Bhim Rao Ambedkar wrote our constitution, made our constitution. Dr. Bhim Rao Ambedkar ने हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. इट मीन्स डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जनक कहा जाता है. इट मीन्स उन्होंने ही हमारा भारतीय संविधान बनाया था. ओके, नाउ सो फेडरल स्ट्रक्चर मीन्स, फेडरल स्ट्रक्चर जो अडॉप्ट किया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, तो कौन सा फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें क्या दिया हुआ है? सो हियर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर अ गवर्नमेंट
दैट वर्क थ्रू 3 लेवल, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का उसने हमारी गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड कराया है, जो वो वर्क करती है 3 लेवल्स पे वर्क करती है। 3 लेवल्स डिवाइड किए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, 3 लेवल्स पे वर्क करती है। सो फर्स्ट लेवल इज सेंट्रल गवर्नमेंट, नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट एंड द अदर नेक्स्ट इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इट मीन्स इन 3 लेवल्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया, इन 3 लेवल्स पे हमारी गवर्नमेंट जो है इंडिया की वो वर्क करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, नाउ द पावर इज शेयर बिटवीन द यूनियन, और जो पूरी पावर है, जो शक्ति है, जो शासन है वो यूनियंस के बीच में शेयर किया गया है। ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट को ही सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है। इट मीन्स जो पावर है, जो पूरी इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो पावर है, जो शक्तियां हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, इनको डिवाइड किया गया है, शेयर किया गया है, बांटा गया है इन यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, यूनियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल गवर्नमेंट। इन 2 गवर्नमेंट के बीच में पावर बांटी गई है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों के बीच में जो पूरी पावर है इंडिया की वो शेयर की गई है। ये दोनों पूरी इंडिया की पावर को शेयर करते हैं, आपस में साथ में वर्क करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सोर्स ऑफ पावर फॉर बोथ द गवर्नमेंट, और जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन दोनों गवर्नमेंट की पावर का सोर्स है। इन दोनों गवर्नमेंट को जो पावर मिलती है, जो शक्ति मिलती है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन मिलते हैं वो किससे मिलते हैं, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन किस में लिखे हुए हैं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में। तो सारी जितनी भी पावर हमारी गवर्नमेंट्स को चाहिए देश को चलाने के लिए, वो सारी पावर किससे मिलती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इन दोनों गवर्नमेंट को जितनी भी पावर है वो कहाँ से मिलती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जो किसने लिखा था, डॉक्टर B.R. Ambedkar ने, the father of Indian Constitution. Okay students, so I hope you all understand about the Constitution of India, that what is Constitution and what are given in this Constitution, who made this Constitution of India, and what are the federal structure that are given in this Indian Constitution. So I hope you all understand about these topics, and you have to read this topic again from your book also. Thank you. Have a nice day.